नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे हर। बोलिए आपका क्या प्रश्न? मुझे एक प्रश्न है, ये काम क्रोध मद लोभ और अहंकार, ये इस पे कंट्रोल कैसे किया जाए? काम क्रोध मद लोभ जी अहंकार। जी। काम क्रोध मद को ही अहंकार कहे। जी मद से अहंकार। मद से अहंकार, मद अहंकार एक ही जी है। जी। ये गुरुजी विकार भी है, ये विकार, इसको नहीं, विकार कहा जा विकार सकता अलग है, ये विकार नहीं है। है? जी मैं आपको बताऊंगा। जी। इसे आप काम क्रोध मद लोभ मोह, इसे आप सदुपयोग कर रहे हो तो मुक्ति से मोक्ष तक पहुंचो, और दुरुपयोग कर रहे हो तो उससे विकार आएंगे। क्या? उससे विकार है। विकार आएंगे। समझ रहे हो? अब क्या है, देखो, आप अपने बच्चों को भी पिटाई करते हो तो उस समय क्रोध का उपयोग करते हो ना, क्या उसका पाप लगता है? नहीं, नहीं लगता ना, उसकी भलाई के लिए करते हैं। भलाई के लिए करते हो। ठीक है। और अगर आप पिटाई बड़ाई के लिए करो कि मैं कुछ हूँ, तो वही पाप लग जाएगा बिना मतलब का। वो विकार हो। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने बच्चों को मारने के बाद पछताए हो कि आप बाद में पता चलता है वो गलत नहीं था। नहीं, कई बार हो जाता है। होता है जी यार, वो गलत नहीं था, गलत मैं था। क्या? जी। गलत मैं था। काम क्रोध मद लोभ मोह, ये कहाँ से पैदा होते हैं? बाहर के घटनाओं से, लेकिन अंदर जागृत होता है अंदर से। तो ये शरीर से है, ये शरीर का ये स्वभाव है, आपका तो है नहीं। अब काम क्रोध मद लोभ मोह का सही उपयोग करो। कोई भी काम करो, परिणाम का इंतजार करो। आप क्या करते हो, कोई भी काम करते हो, परिणाम अपने तरीके से चाहिए, और जब परिणाम अपने तरीके से चाहिए तब आपको किसी के साथ गलत व्यवहार करना पड़ता है। बात समझ रहे हो? आप कोई भी काम करो, अगर इधर उधर लेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप उसे जांचिए। क्या करो? उसे जांचो। जांचने में ऊर्जा खर्च हो जाएगी, और सही तरीके से जांच लोगे, या तो समझोगे आदमी लापरवाह है तो उसे छोड़ के किसी और से कराओ। क्या? किसी और से। और से कराओ। और पता चले कि नहीं, आदमी गलती हो गई इससे, तो उसे गलती की माफ़ करो। एक दो तीन, तीन गलती तक माफ़ की जाती है। कि गलती एक एक होगा, दो होगा, तीसरा हो तो समझ लो समझ के कर रहा है, तो उसका त्याग कर दो। त्याग ही परम सुख है। तो कोई भी काम करो, स्वाभाविक परिणाम आने दो, और उसमें कहाँ कमी है वो जांचो। ठीक है? तो काम से आपको परेशानी नहीं होगी। काम क्रोध, जब आपके तरीके से सामने वाला काम नहीं करता तो आपको क्रोध आता है, तो अपने तरीके का त्याग करो। क्या? तरीके का त्याग करो। अपने तरीके का त्याग करो, बात खत्म। जी। उचित तरीका अपनाओ ना। ठीक है? काम क्रोध मद, मद मतलब अहंकार। किसका अहंकार है? एक शरीर की ताकत का, एक शरीर की खूबसूरती का, एक वैभव का। जी ठीक है? और ये तीनों नहीं रहेंगे। बिल्कुल। क्या? तीनों न नहीं रहते। खूबसूरती रहेगी, न शरीर की ताकत रहेगी, ना तो वैभव रहेगा। ये आपको उपयोग करने के लिए मिला। ठीक है? तो शरीर की ताकत को लोगों की रक्षा में लगा दो। खूबसूरती तो अपने आप है, ये इसको जहाँ लगना होगा लग जाएगा। ठीक है? जी और वैभव को सदकर्म में लगा दो, जी। तो मद नहीं होगा। क्या? संबंध नहीं। मद अहंकार नहीं होगा। ठीक है? इसके बाद काम क्रोध मद लोभ। दो। लोभ कब होता है? जब आपको अपने से ज़्यादा कुछ कहीं कुछ देखते हो। अपनी ज़रूरत के लिए लोभ नहीं होता, नहीं है। भूख के लिए लोभ नहीं होगा, जी ज़रूरत में लोभ नहीं होगा। लोभ तब होगा जब आप अपने से ज़्यादा किसी को देखोगे।
तब आपको लोभ होगा। अब जांचो कि मुझे इसकी ज़रूरत है कि नहीं, आवश्यकता है या नहीं है, तो मेरी योग्यता उतनी है कि नहीं। इस आदमी की तो योग्यता है लेने की, लेकिन मेरी भी है, और लेके करूँगा क्या, चलो मैं ले भी लूँ। वो आदमी हो सकता है वो व्यापार के लिए ले रहा हो, और आपके पास नौकरी हो, वो तो उपयोग करेगा। आप क्या करोगे, गाड़ी पोंछा मारोगे? हाँ, ज़्यादातर ये होता है, देखा देखी, पाप देखा देखी पुण्य, लेकिन पाप पुण्य से परे भी कुछ है, वहाँ तुम हो, वो नहीं समझ पाते, बस पाप पुण्य के चक्कर में पड़े हो। तो जब जांचोगे अपने आप को, तो लोभ खत्म। खत्म मतलब प्रकट नहीं होगा, पैदा नहीं होगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। मोह हमें किससे होता है, जिससे हमें कुछ मिलता है। मिलना बंद हो जाए, उसे देखना नहीं चाहते। पहले माँ के लिए कुछ कर सकते थे, अब बीवी के लिए। माँ के लिए दायरा है, ओ भाई तू कर, मैं भी करता हूँ, अकेले मैं हूँ क्या। पहले भाई के लिए कुछ भी कर सकते थे, जान दे सकते थे, लेकिन अब भाई बीमार है तो कह रहे हो नहीं हमारी तो बच्चे हैं, हम क्या करें, हॉस्पिटल में मर रहा है, आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन है, अगर बेटा बीमार हो जाए सारी प्रॉपर्टी बेच के लगा दोगे। लेकिन कभी भाई के लिए भी था ये भाव, क्या भाई का लड़का बीमार हो जाए उसके लिए दायरा है, लेकिन खुद का लड़का बीमार हो जाए तब। बहन का लड़का बीमार हो जाए उसके लिए दायरा है, खुद का बीमार हो जाए तो। लेकिन एक समय था बहन के लिए भी कुछ कर देते सकते थे। नहीं, देखो कैसे कैसे आप बदल रहे हो। जैसे जैसे आपकी ज़रूरत जो पूरा करता है आपके लिए सबसे ज़्यादा वही रहता है, उसके लिए कुछ करते हो। जैसे जैसे ज़रूरत सामने वाला पूरा नहीं करता, आप आगे निकलते हो, वैसे उसे छूट जाता है। हमें मोह किससे है, हमें मिलने से मोह है, किसी से मोह नहीं। क्या अपने स्वार्थ से मोह। एकदम भाई का लड़का एकदम हॉस्पिटल में मर रहा है, पैसे नहीं क्या, लेकिन खुद का लड़का बीमार हो जाए सब बेच के लगा दोगे। नहीं, बिल्कुल सही बात। क्योंकि वो मेरा है, ये अपना है। क्या वो मेरा हो गया। और भाई जब बीवी थी नहीं थी, जब भाई अपना था, जब बीवी आ गई, बेटे हो गए, ये अपने हो गए, वो मेरा हो गए। देखिए कैसे बदला, यहाँ सब भाव का खेल है। देखिए कैसे भाव काम कर रहा है, कैसे बदल रहा है। अच्छा, भाव के पीछे क्या है, आपकी जरूरत। ऐसे ही भाव नहीं बदल रहा है, जरूरत में भाव भी आपके बस में नहीं है। जैसा काम हो रहा है वैसा भाव बन रहा है, ये ध्यान देना। जरूरत के अनुसार भाव भी बदलता रहता है। एकदम वही कह रहा हूँ। एक भाव रहता ही नहीं है, एक भाव टिकता नहीं है, टिकता नहीं, ठीक है। और जब तक कुछ चाहिए एक भाव टिक भी नहीं सकता। नहीं पाएगा। हम्म, कुछ नहीं चाहिए में आना है। हाँ। लेकिन पहले तो डायरेक्ट कुछ नहीं चाहिए में नहीं आ पाओगे, पहले अपने तरीके से चाहिए उससे हटो, हाँ। फिर कुछ चाहिए में आओ, स्वाभाविक। फिर कुछ चाहिए में आ गए तो कुछ नहीं चाहिए में आ जाओगे। जी बात समझ रहे हो। जैसे कोई गर्भधारण, फिर माँ बनने की यात्रा, लेकिन गर्भधारण न बने और किसी से पूछे कि अच्छा बताओ मैं कितने महीने माँ बनूंगी, तो लोग हंसेंगे। जी गर्भधारण हुआ हाँ, नहीं नहीं तो फिर क्या। फिर क्या, फिर अभी पक्का करो तुम हाँ। उस लायक होगी नहीं। सही तो कोई कहता है परमात्मा मिलेगा, अरे भाई पहले पक्का कर। का गर्भ धारण किया, सही। इसमें धारणा ध्यान समाधि तुम ब्रह्म, इसमें गर्भ धारण होता है, कुछ नहीं चाहिए। क्या, हाँ कुछ नहीं चाहिए तो खाली होगा, सब खाली हो सब गया खाली ना। होगा। अब कुछ आएगा क्या, जी हाँ खाली हो गया ना, कुछ नहीं चाहिए। कहने का मतलब फिर गर्भ धारण हुआ क्या, जब निर्विकार हो जाओगे तो गर्भ धारण। अब विकार क्या है, जब आपके द्वारा छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी होता पाखंड, इसमें से एक भी होता है तो विकार आता है, और ये आपको करना होता है। जैसे गटर का पानी कैसे हुआ, आपने नहाया, बिना नहाए गटर का पानी गटर कर सकते हो, बताओ। नहीं कर सकते। हमारी गंदगी उतरी तब वो गटर हुआ। हाँ, आज उसी को आप पूछ नहीं रहे हो, लेकिन है आपका ही। जी आप जितने जितना गंदगी अंदर है, आप भागना चाहते हो नहीं भाग पाओगे, वो आप ही का है। क्या, जी वो आपका ही है। अब आपको धोना पड़ेगा, और उसके लिए सत्कर्म, समझ रहे हो। कहने का मतलब है विकार काम क्रोध मद लोभ मोह नहीं है, ये तो जरूरत है। ये आप परम स्थिति को उपलब्ध हो जाओगे तो शरीर से है ना। आप शरीर का जो स्वभाव है वो आप शरीर से ही रोक रहे हो, कैसे रुकेगा।
रोकने वाला जी आत्मा से है, वो भी इच्छा अपेक्षा में, कामनाओं में है। जी जी एक तरफ उसे चाहिए और एक तरफ रोक भी रहा है। और काम क्रोध मद लोभ मोह शरीर का स्वभाव है, ये भोग से आया, योग से तो आया नहीं। हाँ, भोग की कामना जगी, चाहे जैसे भी जगी, जी, जी। पीढ़ी जगाने के लिए जगी हो, जी चाहे कैसे भी जगी तो इसे भोग चाहिए। और पृथ्वी पर जब से नर्मदा है तब से इसे भोग ही मिला है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका स्वभाव है काम क्रोध मद लोभ मोह, इसी से ये आया है। जी तो अब शरीर के स्वभाव को शरीर से रोकना चाहते हो, कैसे रुकेगा? नहीं दो हो तो रुके भी, दोनों एक ही है तो रुकेगा कैसे? हाँ? आत्मा का मतलब नहीं, आप समझो कि आत्मा एक तरफ इसका उपयोग भी करना चाहती है, एक तरफ रोकना भी चाहती है, कैसे रुकेगा? जिसको रोक रही एक ही है, दो भाई नहीं है, है ही। तो रुकेगा कैसे? लेकिन सब रोकना चाह रहा है। ऐसा है, समझ में नहीं आया इसलिए रोक रहे हैं। जी अब आपके समझ में आ गया तो आप भी नहीं रोकोगे, आप इसका सदुपयोग करोगे। जो दुरुपयोग कर रहे थे, क्रोध आप अपनी कामनाओं के लिए पूरा करने के लिए कर रहे थे, अब आप लोगों के लिए करोगे क्या? और जब लोगों के लिए करोगे, क्रोध किसी व्यक्ति विशेष पे आएगा ही नहीं। हाँ, अब काम क्रोध मद लोभ मोह का उपयोग आप लोगों के लिए करोगे तो इसका दुरुपयोग हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब लोगों के लिए करोगे, अपनों के लिए करोगे, तो सब तो अपने हैं, क्रोध किस पे करोगे? बिगड़ा तो भी ठीक, नहीं बिगड़ा तो भी ठीक, बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, नहीं। क्योंकि अपनों के लिए करोगे तो मुझसे कोई अलग नहीं है जिससे मैं क्रोध करूं। क्रोध तो तब करोगे जब मेरा में जियोगे, मुझे चाहिए क्या, मेरे तरीके से, तब तो आपको क्रोध आएगा। काम क्रोध मद लोभ आएगा जब कुछ नहीं चाहिए, तो क्रोध का सदुपयोग हो आएगा, तब भी काम क्रोध मोह लोभ मोह आएगा, ऐसा नहीं उसका वो है। तो स्वभाव है उसका। लेकिन उसके सुधारने के लिए जी, क्या, सुधारना। शरीर का है, स्वभाव बनाया हुआ नहीं है, हाँ ये शरीर का है। बस आप इसका दुरुपयोग कर रहे थे, सदुपयोग करो। दुरुपयोग करने में फंस गए, सदुपयोग करने में आप बाहर आ जाओ, बात खत्म। बिल्कुल सदुपयोग करें। सदुपयोग करो और आगे बढ़ो और अपना आत्मिक कल्याण करो। जी बात समझ में आ रही है? ज्यादातर लोगों ने आपको यही कहा, मन को रोको। अब बताइए, मन के इसी शरीर से मन है, मन को कैसे रोकोगे? एक तरफ आप उपयोग भी करना चाहते हो, चाहिए, तो मन रुकेगा कैसे? कुछ नहीं चाहिए, खत्म, मन है भी और नहीं भी है। और जब कुछ चाहिए तो मन आएगा, बिल्कुल है। जब कुछ चाहिए तो आएगा। आएगा। मैं साधना करने जा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन ये नहीं कर रहा है, मेरा मन साधना में नहीं लग रहा है। किसका मन नहीं लग रहा है? आपका नहीं लग रहा है जीव का मन। नहीं लग रहा। हाँ, तो मेरा मन साधना में लगने लगा, किसका लगा? मन तो हर जगह है ना। जी, जी। मन कहीं वो कहता है मेरा मन कर रहा पिया हूँ, मेरा मन कर रहा खाया हूँ, तब- मेरा मन कर मैं साधना करने जा रहा हूँ, अब देखो यहाँ मन नहीं लगा, क्या? मैं साधना करने जा रहा हूँ। क्योंकि अभी कर नहीं रहे हो। कर नहीं रहा हूँ। हाँ, मन आ जाए, कब जब समझ के बोलोगे तो नहीं आएगा, मैं साधना कर रहा हूँ, क्या? मैं साधना बहुत जागृत स्थिति में रहोगे नहीं आएगा, लेकिन वहाँ भी मन आया है, जी ऐसा नहीं। क्योंकि साधना करने का मन कहाँ किसका हुआ? साधना अलग है, तुम अलग हो। साधना करने, मैं साधना करने जा रहा हूँ, कौन जा रहा है? मैं और साधना अलग हो गए। तो मेरा में तो मन है ही है। बहुत समझदारी से नहीं उसका नाम लोगे, लेकिन बहुत बहुत समझदारी से, लेकिन फिर भी वो आएगा। समझ गए? हाथ का उपयोग करोगे तो उंगलियां आएंगी, उंगलियों का उपयोग करोगे हाथ आएगा, क्या? हाथ को हटा के उंगलियों का उपयोग नहीं कर सकते। समझ रहे? ये उंगली दिखाओ तो क्या उसमें हाथ का उपयोग नहीं हुआ, शरीर का उपयोग नहीं हुआ? ऐसा हो सकता है कि आप किसी का उपयोग ना करो और हाथ उठा दो? पीछे जाओगे, सबका उपयोग किया, दिमाग से लेके सब, बिल्कुल। पैर का भी किया। भले हाथ का, जब पैरे पे नहीं खड़े होगे तो हाथ का उपयोग कैसे करोगे? जब आप कोई भी काम करते हो तो पूरे शरीर का उपयोग होता है, और शरीर का उपयोग होता है, सब जागृत होते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह सब, मन सब जागृत होते हैं। क्योंकि मन इंगित नहीं करेगा तो आप कर नहीं पाओगे, और मन चाहिए में काम करता है, क्या? तो ये हाँ, महापुरुषों को भूख लगी
मन बता इंगित किया, भूख लगी, भोजन वहां मिलेगा, गए ना गांव में भोजन मांगने, हाँ। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इससे आप मुक्ति नहीं पा सकते, छुटकारा। ये शरीर आपका है ही नहीं है, आपका होता तो मुक्ति भी पा सकते थे। ये तो शरीर का है और शरीर से इसे रोकना चाहते हो, शरीर के स्वभाव को कैसे रुकेगा? इसका जो है ईमानदारी से और समझ के उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बुद्धिमानी से, जागृत अवस्था, जी जी चाहे पकड़ने के लिए चाहे छोड़ने के लिए, उपयोग दोनों में करना पड़ेगा। हाँ? ताकत का उपयोग खुद के खाने में भी लगाना पड़ेगा, जी दूसरों को खिलाने में भी लगाना पड़ेगा, लेकिन ताकत वहाँ लगेगी। लगेगी। ताकत का उपयोग करोगे, जी आप भोजन करोगे तो बिना पैसे का नहीं आएगा, यार पैसा तुम दो चाहे कोई और दे, नहीं। सही। आखिरी में जाओगे तो पैसे मिलेगा। अर्थ बिना जीवन व्यर्थ है। क्या अर्थ बिना जीवन नहीं है। अर्थ बिना कुछ काम ही नहीं होगा, क्या करोगे? धर्म की स्थापना करोगे, क्या वहाँ अर्थ नहीं लगेगा? सब जगह अर्थ हाँ? है। सब जगह लगेगा। कहाँ नहीं लगेगा बताओ? जी। जगत में आगे तो अर्थ से ही है। अरे भाई, क्या महापुरुषों को नहीं लगा क्या पैसा? किसी और ने दिया, दिया तो जी बिल्कुल। ऐसे ही खाए पिए और अपना काम किए, आज उनकी किताबें बट रही है, उनका ज्ञान आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है बिना पैसा लगे। सब जगह पैसा लग रहा है। फिर अर्थ बिना जीवन व्यर्थ है। एक स्त्री, देखिए समझिएगा, एक स्त्री पुरुष के साथ रहे, पुरुष कितना भी कमजोर रहे, उस स्त्री की तरफ कोई देखेगा नहीं, दोनों साथ में रह रहे हैं। देखेगा तो इतनी ताकत नहीं है कि बोल ले, जी लेकिन अकेली स्त्री रहे तो सब उंगली उठाएंगे, कितना भी वो रहे ताकतवर, नहीं, सब उंगली उठाएंगे। तो स्त्री अगर समाज में गृहस्थ जीवन में है तो बिना पुरुष के रहेगी तो अनेकों उंगलियां उठाएंगे, और पुरुष अगर बिना पैसे के रहेगा तो इसकी ही स्त्री उस पर उंगली उठाएगी। अर्थ बिना पुरुष व्यर्थ है, स्त्री बिना पुरुष के व्यर्थ है गृहस्थ जीवन में। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सही। ये समझ लीजिएगा गहराई से। अगर आपके पास अर्थ नहीं है तो आपके पास इज्जत नहीं है, जी और सन्यासी गुरु बिना ज्ञान बिना व्यर्थ है, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। समझना, सही। सबके पीछे कुछ है। जी जी कारण है सबके पीछे। अगर वो आपके पास है तभी आप महान हो, वो आपके पास नहीं है आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अरे कुछ है ही नहीं तो तुम्हें क्या, अच्छा कहाँ से इज्जत मिले? तुम्हारे पास है क्या? कुछ है तो मिले इज्जत, तो जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं में चला जाएगा। तो अब आपके पास कुछ है ही नहीं और कह रहे मेरा कोई सम्मान नहीं कर रहा है, तो कौन करेगा? निठल्लों का कोई सम्मान करता है? आज अगर आप महापुरुष का नाम ले रहे हो तो उन्होंने कुछ किया। आप अगर घर में अच्छा पैसा कमाते हो, सबसे पहले आपको सारी व्यवस्था एक नंबर की दी जाएगी। उसके बाद जो नहीं कमाते हैं, ले निठल्ला खा ले बचा हुआ। हाँ, नमक ज्यादा हो गया, हाँ तो जो मिला खा ले, नहीं जा और कहीं जा नहीं। हाँ, और अगर इनको नमक ज्यादा हो गया, अरे अरे मैं दूसरा बनाता हूँ क्योंकि इनसे आ रहा है। तो समाज में अगर सम्मान चाहिए तो हर वक्त देने लायक रहो। क्या? अब कुछ नहीं है तो कौन इज्जत करेगा? आप बताओ ना, कौन करेगा? और से तो कुछ नहीं में आ जाना चाहिए। तो हाँ, तभी इज्जत हो पाएगी यहाँ उसकी। तो इज्जत सबकी है। यहाँ तो क्या क्या है? कुछ नहीं है तो भी इज्जत है, हाँ और है तो भी इज्जत है। सही है। तो यही आ जाए, कुछ नहीं है। और क्या? तो यहाँ कुछ सब मिटाने आए हो ना जो है, हाँ। इसलिए इज्जत मिल रही है कि देखो क्या त्याग है। क्या त्याग। लेकिन नहीं मिटाओगे तो हाँ। यहाँ भी नहीं यहाँ मिलेगा। यहाँ भी नहीं मिलेगा कि चलो भैया। क्योंकि यहाँ भी इज्जत सम्मान इसलिए दिया जा रहा है कि आप काम कि आप करोगे। मिटा रहे हो सब। मिटा रहे हो। अरे मैं मिटाने आया हूँ, क्या बात है? कम से कम मिटाने के लिए तैयार तो हुआ। और यहाँ जैसे पता चला कि तुम यहाँ मिटा नहीं रहे हो, बना रहे हो, चलो निकलो। ये मिटाने की जगह है। यहाँ भी काम करना पड़ेगा।
हाँ, मिटाने के लिए। मिटाने के लिए। अगर यहाँ इज्जतवानी है तो मिटाना पड़ेगा। वही कह रहा हूँ कि आपको कुछ करना पड़ेगा संसार में, अगर आपको सम्मान पाना है तो। जी सम्मान मांगने से नहीं मिलता है। सफलता किसी के बाप की बपोती नहीं है कि उठाएगा और दे देगा। पिताजी की स्कूल है, इसका मतलब पिताजी अपने बच्चों को डिग्री नहीं दे सकते क्या? पिताजी की स्कूल है, फीस माफ हो जाएगी क्या? जी जी साहब। लेकिन पढ़ना पड़ेगा। पिताजी डिग्री नहीं दे सकते। सफलता किसी के बाप की बपौती नहीं है कि आपको उठाएगा और दे देगा। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। समझ रहे हो? जी। अर्थ बिना जीवन नहीं। व्यर्थ। स्त्री की पावर पुरुष है, पुरुष का पावर पैसा है क्या? गृहस्थ जीवन में, समझ रहे हो? और वो नहीं है, वही स्त्री आपको धक्के मार देगी जो स्त्री कह रही थी मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अच्छा, और एक बात बताएं, पुरुष भी स्त्री को जिसलिए लाया था, अगर वो न मिले तो पुरुष भी धक्के मार के निकालना चाहेगा। देखिए, सब अपनी जरूरत पे जी रहे हैं, बात समझिएगा। एक बार ऐसे ही बात हो गई, मेरे गुरुजी थे, वो गृहस्थ जीवन में थे, जब मैं ज्योतिष था, तो ऐसे ट्रेन में जा रहे थे, वो सोने लगे। बोला क्या सो रहे हो गुरुजी? बोले ऐसी ही झपकी आ गई, नींद आ गई। बोला नींद आ रही है, सो लेता हूँ। कुछ भी ऐसा उन्होंने बोला। बोला इतने समय सो के क्या उखाड़ लिया, आज उखाड़ लोगे? कुछ बात करते हैं। मेरी आदत है, मैं आखिरी समय में सोना चाहता हूँ। मेरी बात समझ रहे? मैं जल्दी सोता नहीं, क्योंकि सो ही तो रहे हैं। जब से पैदा हुआ हो तुमने किया क्या इसके अलावा? अगर जांचो तो सही है। तुमने सोया और खाया। हमने कहा गुरुजी क्या उखाड़ लिया इतना समय तक सोए, कितनी उम्र होगी, अच्छा क्या कर लिया, आज सो के क्या? अरे कुछ बात करो भाई। हमारा करने का मतलब हम बात करें तो कुछ सीख सकते हैं। ऐसी मेरी बात होने लगी शादी पे। उन्होंने कहा शादी मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, जो भी शादी इसलिए किया। मोला जिसलिए किए शादी, अगर वो ना हो तो तब रखोगे उसे? जिस उपयोग के लिए पति से शादी किया, शरीर में वो अंग अगर ना हो तो क्या करोगे? रखोगे उसे? बताओ। कोई नहीं रखेगा गुरुजी। नहीं, हम हमेशा जरूरत में जीते हैं, सच्चाई। बिल्कुल। पुरुष की जरूरत स्त्री है, स्त्री की जरूरत पुरुष है। यहाँ सृष्टि में सब एक दूसरे की जरूरत है, इसे ईमानदारी से स्वीकार करी। सही। और मैं आपको कह रहा हूँ, जहाँ हो जरूरत के लायक बने रहो। अगर जरूरत के लायक नहीं हो तब धक्के मार के निकाल दिए जाओ। हर जगह से फेल। आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, चाहे घर हो चाहे आश्रम। सही है। इसलिए जरूरत, मतलब क्या कह रहे हो, जरूरत के बने रहो, जरूरत के बने रहो, भाई, कुछ होना चाहिए। कुछ होना चाहिए। तभी आपको कोई रखेगा, बने भगा देगा। एकदम सही बात है। अरे मैं कभी कभी नहीं कहता हूँ कि आपको उस दिन इन्होंने बात किया, मोला यहाँ अगर रहना है, साधना करना है तो रहो, नहीं तो आप जा सकते हो। क्यों? जी। अगर क्या मैं इनको रखा हूँ? नहीं, आपने साधक को रखा है, जो ये काम करे साधक वाला, तो यहाँ रह सकते। हाँ, और मैं भी व्यवस्था मेहनत कर रहा हूँ, तो मैंने अपने आप को रखा है। सही। यहाँ निठल्ले थोड़ी रहेंगे। जी। हाँ, तो तो यहाँ सब निठल इकट्ठे हो जाएंगे, भोजन फ्री रहना। वही तो। क्या चाहिए और? सही है भाई, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, आप देख रहे हो। जी। आप इतने समय से आए तो आप भी तो आप तो 3 महीने के ऊपर हो गए, आप भी तो देख रहे हो कि ये इंसान, इसे कुछ नहीं चाहिए और इतना मेहनत कर रहा हमसे है। ज्यादा। लेकिन कुछ नहीं चाहिए, फिर भी चाहिए, साधक चाहिए, जी। ऐसा नहीं इसीलिए मेहनत कुछ करेंगे। नहीं चाहिए में भी कुछ चाहिए। जी। क्या? साधक चाहिए। हाँ, इसलिए साधक चाहिए कि उसका आत्मिक कल्याण हो, ऐसा साधक चाहिए। हमें निठल्ले नहीं चाहिए ना, मैं निठल्ला हूँ, मैं निठल्लों को पसंद करता हूँ। कई बार मैंने नहीं बोला, हाँ, आपको भी बोला हाँ, हूँ मुझे बोला कि आपको यहाँ रहना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो बस। मुझे तो काफी बार डांट भी देते हाँ, थे काफी वही, बार। वही, वो निकलो। मुझे पता चला बाद में कि वो मेरे लिए क्यों डांट लगाते थे, सुधारने के लिए डांट लगाते थे। क्योंकि भोजन व्यवस्था तो आपके घर पे भी मिल रही थी। सही। तो मेरा कहना है कि वो वियोग जो जहाँ से आप आए हो
कोई तो आपके लिए वियोग कर रहा है, तो कम से कम आप आपका यहाँ टाइम नहीं पास करेगा, भगा दूंगा तो आप वहाँ जाओगे, हाँ, और घर पे तो क्योंकि पहुंचोगे टाइम कम से पास कम। यहाँ कर रहे हो। सही तो है। कम से कम घर वाले ठीक तो रहेंगे, साथ में रहोगे, क्योंकि तुम यहाँ भी रह के कुछ नहीं कर रहे हो। बिल्कुल तो अगर आपको सम्मान चाहिए तो कुछ लायक रहो और कुछ करो, कुछ आपके पास होना चाहिए, सही है। नहीं तो आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी पृथ्वी पर। आप ये समझ लेना, आप झूठे भोजन मिलेंगे, वो भी भिखारी रहोगे तो जी उसके लिए भी कुछ बनना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना है कि जिस देश काल परिस्थिति में रहते हो वो बन के रहो। क्या? हाँ, अगर आपको सम्मान पाना है तो सम्मान से जीना है तो, स्वाभिमान से, आत्मविश्वास से, आत्मसम्मान से जीना है तो, और अगर आप कुछ नहीं हो तो सब जगह से धक्के खाते 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 एक समय आ जाएगी, शरीर छूटने का टाइम, मृत्यु आके खड़ी हो जाएगी, कहेगा आप चलो, तुम वहाँ भी कहोगे नहीं जाऊँगा, घसीटती ले जाएगी। सही है। इसलिए मेरा कहना है कि तन से, धन से, ज्ञान से अपने आप को मजबूत रखो। क्या? जहाँ पे जिस ले गए हो पूरी तरह कर, जी हाँ, तभी वो व्यक्ति रखेगा, बिल्कुल। नहीं तो रखेगा नहीं, रखेगा नहीं। यहाँ मैंने अपने आप को रखा है, तो अपने आप को इस काम के लिए रखा है, और आप लोग आए तो इस काम के लिए आए। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। इसीलिए मैं किसी को ये सब में व्यवस्थाओं में वो मिलाता हाँ। नहीं हूँ कि आप अपना काम करो, मैं करूँगा ना, मेरा काम है, तुम्हारा छोड़ी। तुम किसके लिए आए हो? इसके लिए आए थे तो पहले बताते तो मैं मना कर देता, नहीं अभी इसकी जरूरत नहीं है। मतलब मेरा कहना ये है कि कहीं से भी धन आ रहा है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, चाहे मैं दे रहा हूँ, चाहे कोई दे रहा है, लग तो रहा है अर्थ, उस अर्थ के पीछे किसी न किसी का मेहनत है, तो मेहनत खराब नहीं होना चाहिए। जब आप वो काम करोगे जिसके लिए खोला गया है, तो सामने वाले की भी मेहनत खराब नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो जहाँ पे रहो अपने आप को मजबूत करके रखो। क्या? ये समझो, नहीं तो उस जगह को छोड़ दो, नहीं तो अपमान मिलेगा। क्या? अपमान मिलेगा। गृहस्थ में हो तो धनवान होके रहो, आश्रम में हो तो साधक बन के रहो। क्या? जी सीधा सी। और आप दोनों के लायक नहीं हो, धक्के खाते रहो, एक समय मृत्यु तो आ ही जाएगी, कोई पूछे या ना पूछे, मृत्यु तो एक दिन पूछ लेगी। क्या? बिल्कुल। इंतजार करो, फिर बचा हुआ समाज का जूठन खाओ। आप देख लो ना, घर में बैठ जाओ, देखो आपको जो पत्नी गले लगा के तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, वही पत्नी के क्या निठल्ले की तरह बैठ रहा है। जो पत्नी हाँ। कह रही है कि मुझे टाइम नहीं देते, मुझे लाए समय नहीं देते, ठीक है तेरे को समय देता हूँ, आज के बाद बाहर ही नहीं जाना है। यही रहूंगा। और ये कोरोना ने सबको बता भी दिया, हाँ नहीं सही है, बिल्कुल। कि घर से निकल नहीं सकते, रहो साथ में। साथ में रहो। कोरोना ने ये सिखा दिया, रहो साथ में। सब उग गए, इधर जाऊं उधर जाऊं, नहीं रहो साथ में, रहो एक फ्लैट में, रहो पड़े रहो। अच्छा, उसमें पत्नी का भी दोष नहीं, निठल्ले की तरह बैठे रहोगे, चलेगा कैसे परिवार, उसमें वो भी गलत नहीं। सही है। जरूरत है, ये जरूरत का संसार है, इसलिए जरूरत के बने रहो। अगर आत्मसम्मान स्वाभिमान से जीना चाहते हो तो जरूरत के बने रहो, बस। सही है। नहीं आपको कहीं सम्मान नहीं मिलेगा, अपमानित किए जाओगे। समझ रहे हो? तो विकार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह विकार नहीं है। जब आप कर्म में छल, कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्ता, पाखंड, इसमें से एक भी करते हो, तब उससे विकार आते हैं। जैसे देखते हो भोजन बनता है, सुगंध आती है, लेकिन भोजन खत्म भी होगा, मल भी हो गया, अरे वहाँ खाया था, क्या सुगंध था, सुगंध अभी भी अंदर पड़ा है। क्या? हाँ,
अभी भी है अंदर। कहते भी हो क्या सुगंध था, हाँ क्या रूप था। 20 साल बाद भी कहते हो अरे क्या रूप, क्या गाना था। मैं गाना अंदर पड़ा है, हाँ उसकी फीलिंग पड़ी है, सब पड़ा स्टोर चित्र में स्टोर है। हाँ और वहाँ से निकल के जो है, हाँ तो वही वही बिल्कुल, अगर बाहर वैसी चीज देख ले तो वो चीज बस। अंदर से ही बता देता है। क्या बात है, क्या बात है, उससे कम नहीं है ये। क्या क्या बात है। कहने का मतलब है कि विकार जब आपके द्वारा कर्म में छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धोता पाखंड होता है, उससे विकार आते हैं। अब ये बंद कर दो, अब विकारों को धोना चालू करो। उसका साबुन सबसे तेज है, शतकर बहुत तेज काम करता है। भाव पानी का काम करता है, मार्ग साबुन का काम करता है। वो साबुन ले लो और लगा दो एकदम, हाँ फटाफट तन से धन से ज्ञान से जो आपके पास है लेके समाज के लिए निकल लो। क्या समझ रहे हो? बोलिए और बोलिए, निठल्ले मत बोलो, काम के बने रहो। बोलिए। राज कपाड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। महात्मा गुरुदेव। अनिल कुशवाहा, गुरुजी मैं पैसे के लिए बहुत परेशान रहता हूँ, मेहनत इतनी करता हूँ फिर भी मेरा पैसा कहाँ जाता है पता नहीं चलता। तो पैसा आता है मेहनत के बाद, ये आता ही नहीं हो जाता है। आएगा तो जाएगा सही जगह ना। या तो आप गलत जगह उपयोग कर रहे हो, या तो अपनी पैकेट सिलवा लो। हो सकता है पैकेट से गिर रहा हो, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि पैसा बिना, पैसा ही एक ऐसा है जिसके हाथ पाँव नहीं होते और चलता रहता है। क्या हाँ? चलता रहता है। वो एक जेब से दूसरी जेब में पहुंचता रहता है, ठीक है। और आदमी उसको बहुत बचा के रखता है अपने से ज़्यादा, जितना ज़्यादा अमाउंट हो। अच्छा एक बात बताएं आप, अगर आपको एकांत जगह अकेले सोना हो या 2 लोग भी हो, सो जाओगे बढ़िया से नहीं, और जेब में 2 करोड़ हो तो दिक्कत हो रात भर नींद नहीं नहीं आएगी। आएगी। मतलब आप एक बात बताओ, मतलब फिर आपके जीवन में आपसे ज़्यादा पैसे की अहमियत है सही बात। क्या? आप पैसे के लिए आप असुरक्षित हो गए, और आप अकेले कुछ पैसा नहीं था तो आप सुरक्षित थे? बताइए, बोलिए। पैसा था, दोनों बाजू है ना। हाँ पैसे नहीं पैसा थे तो नहीं है सुरक्षित थे। तो भी अपने आप को असुरक्षित मानते हो। पैसा आ जा तो पैसे के लिए अपन तो असुरक्षित वही हो जाते हैं, कहने का बचाने मतलब के कैसे लिए। फिर आप अपनी वैल्यू नहीं दी? हाँ पैसों की आपकी वैल्यू, तो वैल्यू है। हाँ मेन तो वैल्यू ही हमारी है, पैसों की तो वैल्यू बना ली तो हमने। मतलब आप ये समझते हो कि आप कुछ भी नहीं हो, आपको हाँ। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए नींद आ गई। सही है जी। हाँ भाई कोई नहीं पूछेगा और कुछ है भी नहीं तो और नहीं या तो बचा। पूछेंगे तो जानवर जानवर हो सकता है, अगर शेर हो तो नहीं नींद आए। हाँ क्या ये भी हो सकता है, शेर बगल में हो तो नींद नहीं आए। सही है। हमने संसाधन को लक्ष्य बना लिया, गलती हमसे हो गई। सही बात। क्या गलती हो गई? संसाधन को लक्ष्य पिताजी ने फ्लैट लिया, हमारा बनने का लक्ष्य है, बस जी, हाँ इसी में पूरा जीवन दे इसी दिया। में। क्या? बिल्कुल, जो उनके पास था उससे में बड़ा चाहिए। पिताजी ने ये कार लिया, हमारा ये कार लेने का लक्ष्य है। क्या हुआ? क्या की 60-70 साल पिताजी का बंगला था, पिताजी का बंगला था, जो भी था, हाँ रो हाउस था, बंगला था, घर था, हमने उससे कई कर दिया नहीं, हमने बना दिया। या पिताजी का फ्लैट था, हमने बंगला बना दिया। इतनी ग्रोथ कर दिया जिंदगी में। क्या इतना ग्रोथ लाइफ में हुआ? या तो पिताजी का बंगला था और मैं फ्लैट तक आ गया, या तो मैं रूम तक आ गया, ये भी होता है। हाँ उल्टा भी हो हाँ होता है ना। तो इतना ग्रोथ हुआ जीवन में, या तो आगे गए या तो पीछे आए। हाँ लेकिन पिताजी को बढ़ा रहे हो आप। क्या अपने पीढ़ी का बढ़ा रहे हो। लोगों ने संसाधन को लक्ष्य बना लिया और आप कह रहे हो मेरा जीवन अशांत है। जीवन अशांत नहीं होगा। अपने आप को समय कब दिए? अपने आप को समय कब दिया? जब भी दिया पैसों के लिए। हजारों साल से यही बात
बोलते आए लोग हाँ। सदगुरुओं कि अपने आप को वोट दो, लेकिन कौन दे पाए? हाँ, कोई ना कोई तो निकलता है। कोई ना कोई निकलता है। अगर हजारों साल से सुनाई नहीं देता था, जो निकल रहे वो भी नहीं निकलते। कोई ना अगर कोई आप तो निकलता है, मैं ऐसे आज बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोलता, मैं वीडियो नहीं बनाता था, आप लोग यहाँ मौजूद नहीं होते। बिल्कुल सही। नहीं बिल्कुल। माध्यम से हाँ? कम से कम आए तो सही बात। तो वो चिल्ला रहे हैं तो कुछ तो फर्क पड़ रहा है। अगर मैं भी नहीं वीडियो बनाता, मैं भी कहता मुझे फोटो नहीं खिंचाना है, तो आप यहाँ मौजूद होते, तो आपके जीवन में बदलाव आता। नहीं आता। बहुत से लोग तो ये तक कह देते हैं, और सुना भी है मैंने, कि जिन्हें वास्तव में आत्मज्ञान हुआ और बुद्धत्व को प्राप्त हुए, हाँ। वो मौन हो गए। तो मैं ये कहता हूँ, जब वो मौन हो जाते, हाँ। जिसे पहली बार जिसने हाँ। उसे खोज की, जब जिसने पहली बार, हाँ। चाहे 100-200 हाँ। साल जो भी है, जब उससे उपलब्धि हुई या उसने खोज की उस ज्ञान की, अगर वो मौन हो जाता तो फिर ये चलता कैसे आगे? और वो छोड़ दो ना, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, जी जितने भी ज्ञानी आत्मज्ञानी हुए, जो भी हुए, आप गुरु नानक जी, रामकृष्ण परमहंस, कबीर, मीराबाई, ये जितने भी हुए, नरसिंह मेहता, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर जी, अनेक संत हुए, तो ये फिर इनको ज्ञान नहीं था। हाँ, अगर वो बोलने लगे तो इसमें ज्ञान नहीं था। तो इसलिए इनको ज्ञान नहीं था फिर। हाँ बिल्कुल बोलिए, सही कि उन्होंने तो चिल्ला चिल्ला के बोला, जी, हाँ महावीर, इसका मतलब इनको ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था। यही सबको ज्ञान था। बहुत से हाँ? लोग कहते हैं गाँव भटक ऐसा। भटक के लोगों को हाँ, हाँ तो वही कहने तुकाराम महाराज, मतलब ये सबको ज्ञान नहीं था। हाँ? इन्होंने ध्यान नहीं लगा, इन्होंने सत्संग किया। मैं हाँ सत्संग की है, बिल्कुल सही। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, अगर कोई कह रहा है कि जिसको ज्ञान होता है वो कंदराओं में चला गया। हाँ, मौन हो जाता है। वाले नहीं करे तो वो क्या करें? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वो मौन हो जाता है, ये बात सही है। हाँ। तो ये जितने लोग थे फिर ज्ञानी नहीं थे, ज्ञानी नहीं थे। हाँ, आत्मज्ञानी नहीं थे, बस बोल रहे थे। हाँ, वही लोग ये कह रहे हैं जिनके जो गुरु है या हाँ, जो भी है, हाँ। वो उन्होंने खूब किताबें लिखी, हाँ। खूब सत्संग बोले, वो ये कहते हैं कि जिन्हें उपलब्धि हुई वो मौन हो गए। अरे तो फिर तुम्हारे वाले ने कैसे फिर बस मौन, इतना है। तुम्हारे वाला मौन कैसे अब नहीं इतना हुआ? है, क्या हो गया कि उन्होंने एक गुरु को पकड़ लिया शरीर। हाँ बिल्कुल सही। अब आपका ज्ञान उनको बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त होता। नहीं क्या? होता। हाँ सही है, उन्होंने पकड़ लिया। हाँ, और वो जो ज्ञान हम दे रहे जैसे- जो कुछ भी, हाँ, समाज में एक भाव बना है, मेरी बीवी से अच्छी दूसरे की बीवी। जी, क्या? ये सबका भाव ये घुमा सबका फिरा, भाव घुमा फिरा के आ ही जाता क्योंकि वो मिल गई। है। जी क्या? मिल गई, उससे भी बदसूरत है तो भी उस आपके लिए खूबसूरत है, जी क्योंकि ये मिल गई है, वो मिली नहीं है, इसलिए उसकी खूबसूरती बनी हुई, इसकी खूबसूरती का तुमने नाश कर दिया, जी इसलिए तो खूबसूरत नहीं रही। ध्यान से समझना, मेरा बालक से ही सबके बालक, ये भाव समाज में बना हुआ है। इससे निकलना इतना आसान नहीं है। क्या? हम्म? बात समझ गए? मेरी बहन बेटी एकदम पक्का सही है, और बाकी की बहन बेटी हाँ। सब सब ऐसे हाँ, सब ऐसे। समझ रहे? अपनी बहन बेटी का सुरक्षा करना और दूसरी बहन बेटी पे नजर मारना, क्या? रक्षक ही भक्षक है। आप अपनों की सुरक्षा करो, वो अपनों की, लेकिन एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हो, हाँ। इसलिए समाज में अशांति है। रक्षक ही भक्षक है, एक तरफ आप उनकी रक्षा करो, एक तरफ उनकी आप भक्षक कर रहे हो। एक तरफ आप अपनी सुरक्षा कर रहे हो अपनी बहन बेटियों की, एक तरफ उनको असुरक्षित कर रहे हो। लेकिन हम ही हैं, बस अदला बदली है। दोनों तरफ हम ही हैं। हाँ, हाँ? सही है, दोनों तरफ और हम कह ही रहे हैं समाज में लोग सुरक्षित नहीं है, हैं। लेकिन आप बताइए असुरक्षित किया कौन है? हम ही लोग ना। हम ही लोगों ने, स्वयं ने। अपनी बहन बेटी का रक्षा करना, उनकी बहन बेटी को देखना। जाति धर्म वाला मामला हो गया सब। जरा इस बात को समझिए, इससे निकलिए और समाज को सुरक्षित बनाइए। कब? जब आप सबकी रक्षा, अपनों की, सबको अपना समझेंगे तब। जी अपना समझेंगे तो अपने आप भाव हो जाएगा। अब देखिए ना, अपनी भी बहन बेटी में तो वही रहता है अंग, कोई अलग रहता है क्या? वही कोई अलग रहता है? सब कुछ वही। आप जिसे छेड़खानी कर रहे हो, वहाँ तक जाने की क्या जरूरत है? घर में ही था, इतनी दूर क्यों गए? इतनी दूर क्यों जा रहे हो? हाँ, यही सब बात है, रक्षक ही भक्षक। क्या? और ये सब जब भाव को जब तक अपने अंदर से हटाओगे नहीं, तब तक ज्ञान नहीं होगा। क्या? सही है। तब तक ज्ञान नहीं होगा।
रक्षक ही भक्षक। भक्षक। एक जगह वो रक्षा कर रहा है, एक जगह भक्षक कर रहा है क्या? और जिसके यहाँ तुम भक्षक कर रहे हो वो अपनी रक्षा कर रहा है, वो तुम्हारे यहाँ भक्षक कर रहा वहाँ है। भक्षक आदान प्रदान। तुम हमारी बहन बेटी को छेड़ो, हम तुम्हारी को कह रहे छेड़ते हैं हैं। समाज सीधी सुरक्षित सीधी नहीं सी है, बात। लेकिन समाज को असुरक्षित किया कौन है? हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। हाँ समाज में रह ही रहे हम लोग, तो हम ही सब उसको तब? सुरक्षित करके बैठे हैं। हाँ ठीक। बोलिए। महाकाल, आपके लिए बस दिल में प्यार ही प्यार है। गुरुजी, मैंने ध्यान में बहुत कोशिश की, शून्यता लाने की, बहुत असंभव लगा मुझे। कुछ ना कुछ विचार खाली मन में आ ही जाता है, तो क्या करें गुरुजी? आप प्रयास छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ, बात खत्म हो गई। कुछ नहीं चाहिए पे काम करो क्या? और जब कुछ नहीं चाहिए तो क्या आएंगे? आए तो आए। हाँ हाँ बिल्कुल, आते आते भी कुछ नहीं आया। जब मेरे चप्पल है ही नहीं है तो चोरी हो जाए, मेरे से क्या मतलब? हाँ। लेकिन चप्पल होगे तो दौड़ोगे क्या? सही। अगर कोई आए हाँ। बोले वहाँ किसका चप्पल है, किसका चोरी चप्पल हो है? गया हाँ। या जल रहा है, कुछ भी, सही। अगर आपके पास नहीं रहेंगे आप तो एकदम मस्त से बैठे आनंद में बैठे हो, लेकिन आपका रहेगा तो बात दौड़ के भाग के जाएगा वो। या तो दौड़ के भागोगे या तो मान के चक्कर में नहीं भागोगे तो अंदर से भागोगे। अंदर से भाग गया। सही। आप समझ रहे हो? तो कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ। बोलिए। ट्रू सीकर, अहम को कैसे समाप्त करें? बस मैं कुछ हूँ इस भाव का त्याग करो और कुछ करो जीवन में, बस हम खड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ हूँ, कोई नीचा है तभी हम खड़ा होता है। बड़ा और छोटा बनने का त्याग करो, हम काम ही नहीं करेगा, सीधा सीधा। बोलिए। अनीता राज कपाड़िया, गुरुदेव प्रणाम, मात नर्मदे हर। राम राठौड़, गुरुजी मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी? अब आप एग्ज़ाम दो, उसके लिए मेहनत करो, योग्य हो तो क्यों नहीं मिलेगी? बोलिए। अपनी योग्यता को सिद्ध करो, टॉप निकालो, क्या टॉप पे जाओ, क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, यहाँ समाज में शिक्षा भी फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से, आप वो पास करो, पास करो। सतीश कुमार, नर्मदे हर भगवान। गुड मॉर्निंग शंकर भोले। महेंद्र मीणा, गुरुजी दंडवत प्रणाम, श्राद्ध पिंडदान के बारे में बताइए, क्या जरूरी है और क्या करें, कैसे करें? अब मैं इस पे क्या बोलूँ? मैं तो बस इस दुनिया में सबसे ज़रूरी समझता हूँ अपना आत्मिक कल्याण, और आप जो कर रहे हो करो, उसके बारे में क्या बोल सकते हैं? अगर नहीं करोगे तो करोगे क्या? जी हाँ, ये सब भी मानवता को जागृत करने का एक तरीका है, ठीक है? नहीं करोगे तो करोगे क्या, बताओ? जैसे श्राद्ध करते हैं तो कौवों को बुलाते हैं, कौवे कौवे आओ किसी को आओ, बुलाओ, कम से कम खिला तो रहे, खिला रहे हैं बस। हाँ, इसे और कम से कम अच्छा खिला रहे हो, अच्छा खिला रहे हो, बढ़िया खिला रहे हो। कम से कम पशुओं को खिला तो रहे हो। जी हाँ? हाँ, उसी भाव से कर लो बस, और तो क्या। मेरा कहने का मतलब है ऐसे ही बनाया गया है तो ऐसे ही नहीं बनाया गया है क्या? सही। उसके पीछे कुछ रहस्य है। कुछ रहते हैं। उस रहस्य को समझो। ये देखिए। मेरे पास क्या भी हाँ, वो अब समझने लगी है धीरे धीरे, उनका डर खत्म हो रहा है। वो देखो उधर एक खा रही थी, वो देखो बैठ बैठ के मस्त खा रही है, उधर मैंने रख दिया, देख रहे हो कैसे वो खा रही है आराम से। जब हम आए थे मुझे 4-5 गिलेरियाँ दिखती थी हमें तो, बस जब 3 महीने पहले जब मैं आया था, अब तो गिलेरियाँ दिख रही है। देख रही है। हाँ, कैसे क्या करिए, पूरी डिजाइन बना रही है पूरी। अब उनको भोजन मिलता है ना, तो भोजन मिलता है तो यहीं रहना। हाँ भाई जहाँ हमें व्यवस्था मिलेगा तो एक काम करो यार, वो घर छोड़ो यहीं बना लेते हैं, जब व्यवस्था यही है। जहाँ व्यापार होता है देखो वहाँ पे घर बढ़ते जाते हैं, तो ऐसे ही पशु पक्षी हैं, आप बस चारा दो, वो कहेंगे छोड़ो घर को, इधर ही घर बनाओ। सही है।
देखो भोजन कैसे चाहिए, देख भोजन रही है। मिल रहा है बस। देखो एक खा रही एक है। उधर वो लगी हुई है अपने काम में। मेरे फ्लैट के सामने वाली बिल्डिंग में एक बुजुर्ग बाई रहती है, तो हाँ। उनके घर में भी था गिलोरी, खुद बारी में जाके वो देती है ना, हाथ से लेके जाती है। हाँ हाँ देखिए। कौवा भी उसके घर पे आता है, वो हाथ से खिलाती है, वो कौवा खा के चला जाता है। एकदम खिलाना ही टाइम चाहिए। पे आते हैं वो लोग बराबर। 84 लाख योनि में मानो एक ऐसा है पैदा करके खाता है। तो हमारे आसपास जो भी जीव हैं जिस लायक हम हैं, हमें उन्हें भोजन दे देना चाहिए। सही बात। जिस लायक आप हैं। एक कवर आप नहीं खाओगे कुछ नहीं होगा, एक रोटी नहीं खाओगे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें कई लोग भोजन कर लेंगे, आपका पाचन क्रिया सही रहेगा। यही वाला शरीर क्यों चुना ऊपर वाले? क्या मतलब इसलिए करता भाव इसी ये में क्यों? शरीर आपने चुना, जी, उसने करता थोड़ी ना उतने से इतने शरीर बना दिया। जी, ये इससे हम तक पहुंचोगे। जी, करता भाव। आपने आपने जब घर बनाते हो जी। तो आप बताओ उसी जगह पे लेटरिन बाथरूम क्यों चुना, उस जगह पे पूजा का स्थान क्यों चुना, उस जगह पे हॉल क्यों चुना, उस जगह पे बेडरूम क्यों चुना? सब एक ही बना देते। बोलो बोलिए क्यों चुना? सब एक ही बना देते, एक कमरे में सब होगा। जितनी हमारी समझ थी उस समझ के अनुसार हमने चुना आ, सब कुछ। हाँ, निर्माण किया। निर्माण किया। तो सही। कहने का मतलब ये शरीर, पता नहीं आप कितने शरीर भोग के आ रहे हो, ये शरीर आपने चुना, उसने इतना शरीर का निर्माण कर दिया। तुम जाओ घूमते घूमते इस शरीर तक पहुंचोगे तो मुझसे मिल जाओगे, अगर इस शरीर में योग करोगे तो। बाकी अन्य जीव जितने हैं भोग भोजन करते हैं, अपने बच्चों तक सीमित रहे, परिवार तक तो तुम ऐसे भटकोगे, क्योंकि जितने भी जीव हैं अपने बच्चों तक सीमित हैं। भोग और भोजन फ्री में मिलता है, तो भोग भोजन के लिए अगर ये शरीर गंवा दोगे तो अगला जन्म आपको भोग भोजन ही चाहिए, फ्री में मिलेगा क्या? जा ये योग के लिए मिला। अब आप देखो कि आप भोग में बिता रहे हो, भोजन में कि योग में। आप आए हो यहाँ तक, आप बात समझ रहे हो? आप मानव नहीं हो, मानव शरीर मिला है, आत्मा न तो नर है न मादा है। आप बोलते हो ये देखो लाइट जल रही है, क्या है? बल्ब। पंखा नाच रहा है, तो क्या पंखे और बल्ब पीछे कोई अलग अलग ऊर्जा है? एक ही है। हाँ जी। एक करो 0 वाट का बल्ब जल रहा है, वो कम उजाला दे रहा है, अरे ये तो मरकरी है बहुत ज़्यादा दे रहा है, लेकिन ऊर्जा दोनों को एक ही साथ आ रहा है, जिसकी जितनी कैपेसिटी ले रहा है। बस जगह बदल दो, देखो जी। शरीर की जितनी कैपेसिटी आप बढ़ा लो उतनी ऊर्जा मिल रही है आपको। बात समझ रहे हो? तो ये शरीर आपने चुना है, उन्होंने आपके लिए शरीर नहीं चुना, आपका कर्म ने आपको चुना है। आपने चुना है शरीर, समझ रहे हो? आपने चुना। बिल्कुल सही है। आप मानव थोड़ी ना, आप अपने आप को मानव समझ। हाँ, मानव थोड़ी है, हम तो मानव, इसके पीछे जो मूल है हाँ, हम तो वो है, वो जो मूल है उसको आप अपने पकड़ना। आप को मानव समझ रही, यही तो हो जाएगी गड़बड़ी। यही गड़बड़ हो रही है। पंखा नाच रहा है, बल्ब उजाला दे रहा है, जगह बदल दो, जी। इधर उधर कर दो, ये इधर आएगा नाचने लगेगा, उधर उजाला देने। ऊर्जा तो एक ही है, ऊर्जा का कोई वो थोड़ी ना है कि ये नचाएगी ये उजाला देगी। जी, हाँ। नहीं, समझ रहे हो? शरीर आपको मिला, ये परमात्मा से मिलने का शरीर है, इतना शरीर बना दिया गया बस। उसी ऊर्जा के अंदर गिलरी अदर अलग आवाज निकाल दी वापस ही है। जाने के लिए हाँ रास्ता हम अलग दिया है। निकाल हम अलग निकाल रहे हैं। घर वापस जाने के लिए रास्ता दिया है ये शरीर का, हाँ वही तो। उपयोग कर लो तो ठीक है, अब नहीं तो इसे अभी चाहिए, इसे कुछ भटको। चाहिए, हाँ, अभी मांगने लगी ये बोल रही है। देखो ना, बिल्कुल। आप देखो, अब जब देखो तो देखो हाँ, ऐसे देखती रहे, ऐसे और करती है, ऐसे और करती है, मुझे दो, मुझे कुछ दो। अगर इसकी भाषा समझ में आए तो बस ये मांग ही रही है। हम मांग रहे हैं बस इसे दो। हाँ। इसको उसमें बिस्किट बचा होगा, ला के दे दो इसमें उधर। हाँ ला के दे दो, लाओ। और देखो कैसे आती है। कुछ बन के रहो। क्या बन के मतलब कुछ बनना नहीं है, लेकिन कुछ आपके पास होना चाहिए, वो तो बन के रहो और कुछ करो जीवन में, तभी कोई पूछेगा। क्या कुछ नहीं है तो कौन पूछेगा? आप बताओ।
एक पत्थर है वो पाँव के नीचे जा रहा है, एक पत्थर है सीने से लगा रहे हो, क्या है? पीछे तो एक ही है। हाँ हाँ, आ जाने दीजिए। कलिया लेके आए। हाँ, एकदम यहाँ रखवाना है। अभी देखो आ जाएगी। हाँ अभी देखना, रख दो। देखो कैसे आती है। हमें इनका खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक सुकून देता है। क्या? दोनों बातें करके अब आ रही नीचे। हाँ अब आएंगे। आएंगे धीरे धीरे। ये जीवन है, जीवन को समझो और निकल लो। ये शरीर आपको मिला है उस परमात्मा से मिलने के लिए, बस हमने गलती कर दी, इसको हमने कामनाओं में लगा दिया। और कोई प्रश्न है? ज्ञान का खोजी माँ नर्मदे हर सतगुरु जी। सतीश कुमार, बिस्कुट खिलाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। फिर बिस्कुट खिलाने देंगे, बस यही है। राम राठौर, गुरु जी मेरे सगे मुझे जान से मारना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? बस इतने सामर्थ्यवान बनो कि आपको मारना पड़े। और क्या? अपनी आत्मरक्षा को करी सकते हो। उधर आ रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ उनको। ठीक है, चलने दो। इधर से दिखाते हैं लोगों को। किलरी कहाँ है? ऊपर है शायद, है ना? यहाँ गुरुजी ने बिस्कुट डाले हैं गिलहरियों को खिलाने के लिए, आप लोगों को दिख रहे होंगे। नहीं फंसता। भी एंगल से जाओ, हम लोगों ने सोच समझ के गलती जिसकी समझ हमको नहीं। कल आया था। गलतियाँ तो सोच समझ की हुई, लेकिन उसकी समझ नहीं थी कि ये गलती है। ये गलती है। लेकिन हम आपके यहाँ जो होता आया रहा उसी हिसाब से चलोगे। अब समझे नहीं भैया। ये क्या है कि हमारे संस्कार वैसे ही दिए गए, इसीलिए हम लोग इस चक्कर में फंसे। हाँ वही तो है, संस्कार हमारे चलता रहा वैसे ही तो रहेंगे। किसी को आत्मज्ञान नहीं था करके तो आत्मज्ञान नहीं फंसे था, ना। और उन्होंने जो गुरु बनाए वो हाँ। आत्मज्ञानी नहीं थे। नहीं थे। उन्होंने जो गुरु बनाए वो कामना वाले बनाए, हाँ तो वो भी वहीं जाते रहे और हमने भी अंगुली पकड़ी, हम भी वहीं पहुंच गए। हमको क्या सिखाया ब्राह्मण को? कपड़े देना है, दान देना है, खाना खिलाना है, खिलाना है। भैया ही।
ये पूजा पाठ कराना है तो ये ब्राह्मण को बुलाओ, ये उसको बुलाओ, हाँ। वही तो सिखाया और क्या सिखाया। पूजा पाठ एक कैसे करनी है, दान अगरबत्ती धर्म करनी है। वही ब्राह्मण समाज को दान धर्म, गाय को खिलाओ। बिल्कुल हाँ। नहीं वो सब भी अपनी जगह सही है, जो उन्हें जानकारी थी। हाँ, उस जमाने की जानकारी के हाँ, हिसाब से सब सही था। वो सब सही था उस जमाने के हिसाब से, कि वो जमाना वैसा था। पैसा था, अब जमाना परिवर्तन आ गया तो हम भटक गए। हम बैठे गए उस परिवर्तन में। वो गलती को अपने को विवेक से सुधारना पड़ेगा। विवेक से सुधारना होगा। हमारे जो पूर्वज थे वो उनको विवेक संतोष था। विवेक जगेगा तो अपने आप बिल्कुल बिल्कुल, बदल विवेक जाएगा जगने ये, पर अपने आप बदल जाएगा। अपने आप अपने विवेक को ही समझना पड़ेगा। विवेक को बस शांति से समझना बैठ होगा, कर ईमान से। और जो ये मार्ग है इस सामने पे वाला चलना होगा। आज तक क्या किया, सामने वाला बोलता है हम लोग बीच में टपक जाते, हाँ उसको सुनते नहीं। सही है, वो ही विवेक को अपन खो देते हैं। वही खो पहले देते तो हैं। समझो वो क्या बोल रहा है, बोलने जैसा है तो उत्तर दो, नहीं तो छोड़ दो, बिल्कुल। ये विवेक है। लेकिन हम लोग को ये चीज 90% लोगों में नहीं होगी। हम जाते हैं समझने के लिए और लग जाते हैं वहाँ समझाने, वहीं गलती हो जाती है। वही गलती हो जाती है। गलती कौन सा वहाँ चॉकलेट सब खाओगे जगह। बताओ, उन लोगों को खिलाए। हमें आप जो खिलाओ लाए होंगे वो। हम तो इधर सत्संग चालू है तो हम भी सत्संग कर रहे हैं। आप इधर चॉकलेट खिला रही हो, कौन बिस्कुट सा खिला रही हो। हाँ जो कोई दे दो आप। ये बहुत है, एक मिलेगा। एक मिलेगा तो अनेक है। ये दे दो। ये अभी कॉफी आपने है। उठाया टॉफी वाला, ये क्या कॉफी ये कॉफी हाँ है। ये कॉफी पिला लो। दो हमें दो। कच्चा पक्का निर्मल आम है। है, किशमी है, मेरे पास। टॉफियाँ गुरुजी बांट रहे हैं, ये देख लो। जो हाथ में आवे वही दे। नहीं आप बोलो, हाँ ऑप्शन ये है, ऑप्शन है सबके लिए। ऑप्शन है। ऑप्शन था, हमने चुन लिया। मैं दूंगा तो तीनों देना पड़ेगा। है? ये- हाँ ये क्या है, वो नहीं है। ये कौन सा दे बोलो। चॉकलेट दे दो। तो ये अच्छा होता है, किशमी सब अच्छे हैं, जो टेस्ट है। कौन सा चाहिए, कुछ भी ऑप्शन है। ये मैं भी खा लूँ फिर बैठते हैं। चलो आ गया सामान। तो जेब में क्यों डाले? अच्छे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी घुसे थे। पांडुरंग शास्त्री का चलता था, तो गांव गांव घूमते थे हम लोग, कैंप लगाते थे, लोगों को गीता का पाठ सुनना। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि लोग दुखी क्यों हैं। हाँ सही है। हम दुखी क्यों है, वो नहीं समझ में आया। लोगों को सुखी करने के लिए निकल पड़े, खुद का पता है कि हम क्यों दुखी। करो आप लोग चर्चा, आ रहा हूँ मैं। लाइव को चलने दे। प्रश्न तो नहीं, वो एक नहीं कहा कोई धरती पर बहुत गंदे मेरे भाई साहब। हाँ, ऐसी हवा चलती है, हम्म, घड़ी घड़ी नींद से। शुद्ध और पवित्र हवा चलती है ना यहाँ एकदम। यार हवा इतनी ठंडी आती है, घड़ी घड़ी आँख पे नींद आ जाती है, आँख भारी हो जाती है घड़ी घड़ी। चलो करो आप लोग चर्चा, हम भी सुनते हैं। कोई आपको मौका नहीं देगा ऐसे चर्चा करने का, या मौका है करो आराम से। तुम करो भाई, हम्म, करो आप लोग भी सुन रहे हैं, लोग भी सुने। जैसे शरीर में बैठे हो तो कभी कभी ये वो एकदम फड़फड़ाने लगती है शरीर में। इसका क्या कारण होता है?
फड़फड़ा रही है, तो शरीर है उसका काम कर रही है, और क्या। तो अपने आप होता है, जैसे कहीं खजली होता है, फड़फड़ाती है। तो अंदर अंग आपके अंग फड़फड़ाता है। अंदर जो हाँ, आप लोग बात करो। परमाणु है वो तो अंग फड़फड़ाता है आपका, हम्म, हाँ जहाँ जहाँ जैसे ऊर्जा जाती है, जो भी कोई ऊर्जा बह रही है वो महसूस करवाती है फड़फड़ाना। तो कुछ ना कुछ तो शरीर में चेंज कुछ ना कुछ तो हर चल रहा है समय हो ही रहा है ना, हद तो उसी के हिसाब से हो रहा है वो अंदर। कई बार आपने कभी गैस ध्यान नहीं दिया, अभी आप आराम से ध्यान में बैठ रहे हो तभी आपको ध्यान जा रहा है कि चीज तो चालू ही है, चालू है। कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। हमारा जब बाहर ध्यान रहता है तो अंदर ध्यान नहीं जाता है, जब एकांत में होते हैं तो अंदर चला जाता है। पेट की आवाज़ भी आती है, गुड़गुड़ाहट की भी, हाँ वो सब सुनाई देता सब सुनाई देती है। हाँ। जो आवाज़ें सुनाई नहीं देती थी, जहाँ जहाँ वाइब्रेशन होगा आपको वही पता चलेगा कि यार मेरे साथ क्या हर हो रहा जगह है। कुछ ना कुछ तो संवेदना उठती है उठती बॉडी है। के अंदर, वही अपने को समझ में आ रही है। बस इसे देखते देखते यही देखना होता गुरु है। जी का साधना में ध्यान का क्या अंदर वही है ना, राग द्वेष को देखते रहो, बराबर। तो आप- तो रात में जैसे बैठते हैं एकांत में, वैसे कुछ समझ में तो आता नहीं है। नहीं आपने जो किया है वो तो समझ में आ रहा दिख रहा है ना आपको। वो राग द्वेष का चक्कर की बात कर रहे, उसको समझ के छोड़ना चालू करते जाओ, सही। समझे। और वही चीज ये विपश्यना में कैसे सिखाई है, संवेदना देख के उसके ऊपर राग द्वेष मत करो, संवेदना के ऊपर राग द्वेष मत करो, सही तो वो आपका धीरे धीरे स्वभाव पलटी होती है। सही तो है, ये एकदम डायरेक्ट बता रहे हैं, सीधा। बात एकदम सीधी बात है कि आपने जो दिखाई दे रहा है उसको इग्नोर मत करो, देखो उसको ध्यान से क्या गलती की है, उसको राग द्वेष से हटाओ। आपने जो राग द्वेष से जो भी काम किए उसको भुगतने के लिए तैयारी कर लो। ये भोगना ही है। भुगतना तो होगा, या तो अब भुगल लो, वरना आगे तैयार हो जाओ, ये शरीर वापस लेके आ जाओ। शरीर तो जाएगा या तो योग में या भोग में, बस दो में ही जाना है। आपको तय करना है, भोग में जाना है, योग में जाना है, दो ही तो रास्ते हैं, और कोई रास्ता है नहीं। जाना तो पक्का है दोनों में। या तो आप इसे छोड़ दो, वरना ये आपको वैसे योग में जाओगे छोड़ना तो आप पड़ेगा। मुक्त होके जाओगे, हाँ। शरीर छोड़ोगे शरीर छोड़ोगे। वहाँ तो आप जकड़े रहोगे, शरीर छोड़ के भी दूसरा शरीर पकड़ोगे। नहीं तो 1-1.5 साल से जब से हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, मतलब तब से शरीर में चेंजिंग तो आ गई है ऑटोमेटिक, काफ़ी चीज़ों में चेंजिंग आ गई है। वो तो आता हाँ। है, इस मार्ग पे आप चलोगे ना, वो तो आनी ही आनी है। तो आप खुद को ही महसूस होगा ना कि काफ़ी चेंजिंग, आप खुद बदलने लग जाओगे अपने आप ही कि मैं बदल रहा हूँ। दूसरे को भी मालूम चलने लग जाएगा ये कुछ बदल रहा है। जैसे पहले किसी के साथ जाना आना, अकेले में अकेले में अच्छी अकेले में आनंद आता है, बस हाँ। साथ में आनंद नहीं आता, अकेले में आता है। इतना अंदर आ गया। हाँ। जैसे ये जीव का स्वभाव अकेले में रहने का ही है, अकेला ही आया अकेला ही जाने वाला है, तो पता ही वो तो पता है, हाँ, लेकिन हमने बाहर बना की लिया है तरफ बाहर से। बाहर की सुंदरता देख के संसार बना लिया है। वही तो बात है। आप एक बात पे नोट करो कि जब भी आपने भोग किया है तब उसके बाद आप अकेला ही रहना चाहते हो। सही बात। ध्यान दो, जिसके द्वारा मतलब भोग किया महसूस होता उससे है दूर होना चाहते हो। ये करना नहीं चाहिए जो किया है। चलो कर भी लिया, लेकिन फिर भी आप अकेले जाना चाहते हो। भोजन कर लिया तो भी ऐसा नहीं, भोजन भी कर लिया तो सोचो मैं अब अकेले आराम कर लूँ। हाँ? हाँ, थोड़ी देर अकेला आराम बैठो, आराम। खाए साथ में सही। हर आदमी किसी से जब पेट तक- भरने जब के आप- बाद जब तक- अकेले में जाना चाहता है, क्योंकि उसे कोई नहीं चाहिए।
तक आँख खुली हुई है तो थोड़ा देखता है इधर उधर साथ, उसके बाद तो फिर आराम अकेले करता है। नहीं, उसे सारे काम अकेले करता चाहिए है। ही। जी। उसे जब तक कुछ चाहिए तब तक वो बाहर है, अगर उसका पूरा हो गया तो वो अकेला ही, उसे अकेले ही अच्छा लगता है। वो तो जरूरत में आपको पकड़ा है, एक दूसरे को हमने जरूरत में पकड़ा है, लगता तो अकेले में ही अच्छा है। जी, लेकिन जरूरत में पकड़ा हुआ है, क्या करे, जरूरत है। एक दूसरे को पकड़ा है। हाँ, भाई वो जरूरत का अंदर जो टेंशन आ गया तो अकेले जाके दरिया किनारे बैठ जाता है। टेंशन नहीं भी आया, जरूरत पूरा कर दिया तो हाँ। भी दरिए जाएगा। दरिए जाए। पहले दुख में गया, अब सुख में गया। और कोई परम आनंद को में आया तो भी वो दरिए ही आता है। हाँ, सब दरिए जा रहे हैं, सबको अकेले में ही जाना है। क्योंकि अकेले में वो अपने आप को पाता है, क्या, चाहे कुछ समय के लिए, हाँ, चाहे कोई भी हो। सही। जानवर तक देखो अकेले में हाँ, जाके शांत बस हो जाते हैं, बैठ लेकिन कब जाते हैं पेट आराम। भरने के बाद हाँ, बैठ जाते हैं आराम से बस। हाँ। उन्हें भी अगर छेड़ो तो काटने दौड़ते हैं, जो पाला है उसको। क्योंकि क्या होता है, अकेले में आप अपने आप को पाते हैं। इसलिए जानवर तक आप ये मत समझो जानवर आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं होना चाहते। आज आत्मा परमात्मा से, उनकी भी तो आत्मा है, वो भी मिलना चाह रही है, बस बोल नहीं पा रही। क्या तुम बोल पा रहे, बस इतने कर। प्रेम तो उनमें भी छल छल के भरा हुआ तब- है। मेरे घर में भी था डॉगी। हाँ वही तो, वो कह नहीं पा रहे, आप कह पा रहे हो, इतने फर्क है। आप कह वो भी रहे हैं लेकिन उनकी भाषा आपको नहीं भाषा आ रही। अपने को समझ में नहीं। हाँ, वो आपकी भाषा समझ ले रहे हैं कुछ। आप बोलो ना, नाम लेते हो कहीं भी रहता है तुरंत आता है, आप उसकी भाषा नहीं कुछ समझ। मतलब क्या? इसमें बताते वो हैं आपकी भाषा चक्करों का समझते हैं? होता है चक्कर। नहीं समझते तो कैसे नाम लिए, उन्हें कैसे पता चला मेरा नाम ये, तुरंत कहीं से रहते दौड़ के आते हैं। और आप वो ना नाम लो दूसरा नाम लो, नहीं आते, तुरंत बोलो जाओ बाल लाओ, तुरंत डॉगी बॉल लाता है। कैसे पता चला बॉल ही लाना है? जी, यानी कि वो भावनाओं को समझ रहा है कि मेरे को क्या समझ लाना रहा है, उनकी भाषा आप नहीं समझ। हम नहीं समझ रहे। गुरुजी कुछ लोग ये बताते हैं, जिसमें मोबाइल वोबाइल देखते रहते हैं कि कुछ चक्कर मतलब जो सिद्ध हो जाते हैं, तो ये जैसे पशु पक्षियों की आवाज़ भी पहचानने लगता है आदमी। हाँ, ऐसा पहचान होता है? कहेंगे राम ने पक्षियों से भी पूछा सीता कहाँ गई, पेड़ पौधों पत्तों से पूछा, ऐसा होता है। इस पे रिसर्च किया गया है, पत्तों को भी पेड़ को भी डर लगता है जब कुल्हाड़ी लेके जाओ, नहीं? विज्ञान ने इसको सिद्ध किया है इस बात को। जंगल में आग लगती है तो भी झाड़ झूठते। हाँ क्यों करते ये हैं? भी मेरा भी मरने का टाइम आ गया। हम उनकी भाषा, अभी आप चलो छोड़ो, इतना दूर क्यों जा रहे हो? सही। आप दूसरे देश में चले जाओ, क्या वो बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं। हाँ नहीं पता नहीं, आप पता नहीं। आप ये पेड़ पौधे पशु पक्षियों को छोड़ो, आप दूसरे देश चले जाओ, वो आपके देश में, वो आपके देश में, नहीं क्या आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, एक दूसरे को देखो बस। बस देखो खाली। लेकिन दो भाषा सबको समझ में आती है, पता है क्या? एक ये हाँ। भोजन हम्म। और पानी पीना, ये सब हम्म। सबको समझ में आती है। हाँ, पानी भोजन के लिए बोल दिया तो और समझ में सोना, आएगा। और हाँ, सोना। सोना। ये भाषा के लिए बोलना नहीं है। क्यों? इस शरीर के बाद हमने बोला नहीं, हमको ऐसे ही मिला है। तो ये आप दुनिया किसी कोने में जाओ, सबकी जरूरत हुई है। नहीं इसकी बात समझो, ये भाषा क्यों समझ समझ रहे? भी ये जाएगा वो। समझ लेता आदमी तुरंत। ये क्यों समझ रहा है? हाँ, क्योंकि ये सबको तकलीफ है ना। पिछले जितने भी शरीर था, भोग और भोजन ही था, तो ये समझ लेते हैं। वो सब समझ लेते हैं। इसके लिए बोलना, नहीं पड़ता। भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, बस बोल दो। क्या? हाँ, इशारा कर दो। इशारा ही समझ जाएगा। क्योंकि पहले भोग भोजन के लिए घूमे हैं, इसलिए इशारा हम एक दूसरे की समझ लेते हैं। क्या? वहाँ पे भाषा की जरूरत नहीं है, भाषा की जरूरत नहीं। हाँ, और बात के लिए भाषा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि और बात जितना भी शरीर मानव के लाओ था उसमें नहीं थी। क्या? भाषा इसलिए सीखनी पड़ रही है। नहीं भाषा, अब देखो ना,
मानव तन के अलावा जितना भी शरीर है उसमें भोग भोजन है और कोई भाषा की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ये समझ पा रहा हूँ क्योंकि वो शरीर में ये बोलना नहीं पड़ा और आज भी बोलना नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। क्या और बातों के लिए बोलना पड़ेगा क्योंकि और बातें और शरीर में नहीं थी। क्या बिल्कुल। सब बातें नई है तुम्हारे लिए, बात समझ रहे हो? इसलिए इसके लिए बोलना नहीं पड़ता, कहीं भी चले जाओ भाषा आए और चाहे ना आए। और ये भी मत बोलो, ये भी बोल दो तो भी जब तो और एकदम इसमें तो क्या क्या खाओगे, इसमें तो जो दिया हाँ। वही भरना है इसको। मतलब बहुत भूख लगी है, कुछ भी चलेगा इसे। कहने का मतलब ये है कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो, समझो और आगे बढ़ो। ठीक है, और कोई प्रश्न आए? नहीं। ठीक है, और कुछ बातें हो तो बोल। कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो और आगे बढ़ो, चाहे जैसे भी। कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ। क्या? हाँ ठीक है।